ओम शांति। आज है 1 मार्च 2026 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो कि रिवाइज हैं 9 मार्च 2009 के मधुबन से। इसका टाइटल दिया है बाबा ने परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? तो बाबा पूछ रहे हैं सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़ा रंग है परमात्म संघ का रंग। तो परमात्म संघ का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संघ अविनाशी संघ का रंग है। तो जिसको परमात्म संघ का रंग लग जाता है तो फिर और कोई रंग लग नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है? अविनाशी संघ का रंग। और रंग तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन परमात्म संघ का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। जैसे ही परमात्म संघ का रंग लगा तो सहज ही होली बन गई, यानी पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। कंपेनियन क्या होता है? सदा साथ में ही रहता है। कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। तो ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं अनुभव है ना? जी बाबा। तो सदा कंबाइंड रहते हो ना? अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वे कभी भी अलग हो नहीं सकते। क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है। तो माया क्या करती है? पुराने संस्कारों को, पुराने देह के संस्कारों को, रावण राज्य के संस्कारों को इमर्ज करती है। और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। तो पुराने संस्कार अगर इमर्ज हो गए तो शुद्ध संस्कार क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। और पुराने संस्कार क्या है? अलबेलापन, आलस्य, ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो फिर परमात्मा बाप साथ में नहीं रहता। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं। वह कभी अकेले भी हो जाते हैं। तो बाबा आज अटेंशन दिलवा रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि कंबाइंड रहते हैं या अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना? वह चितराई से अपना रंग लगा देती है। तो माया अपना रंग लगा देती है। अलबेलापन, आलस्य और भिन्न भिन्न रूप से इमर्ज होती है।
अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। तो यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह पाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने से लगते हैं, संस्कार मेरा कहने लगते हैं। जब मेरा कहा तो फिर वो जाएगा क्या? क्या यह परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? तो रावण का खजाना होता है, ये परमात्म खजाना नहीं होता है। उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है क्या? मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। माया कब इमर्ज होती है पता ही नहीं चलता। मेरा बना देना ये माया की चतुराई है, वो बनाती है। बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ, पर हो जाता है। तो सोचो क्या यह मेरा है? माइंड की भाषा में कह देते हैं ना कि मेरा गुस्सा देखा नहीं है, मेरा संस्कार है। बड़े धड़ल्ले से कहते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं तो सोचा क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त हो जाते हैं। रावण के खजाने क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब उसे मेरा कहते तो मेरा गुस्सा देखा नहीं है, तो रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है। अंडरलाइन। और माया का रंग इमर्ज होता जाता है। जब उसे छोड़ते ही नहीं तो परमात्म रंग ही ढीला हो जाता है, माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। अपने आप पर अटेंशन चेकिंग, ये कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, होलिका जलाते हैं ना पहले, तो पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं, फिर परमात्म रंग को मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। तो जैसे ही बाप दादा का संग हुआ, संग का रंग लगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही स्वतः ही ये रंग लगते जाते हैं। तो सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना? तो जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया है, अविनाशी रंग चढ़ गया है, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता।
आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उनका शरीर पवित्र, सिर्फ शरीर ही पवित्र नहीं बनता बल्कि आत्मा पवित्र बनती है। आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति साथ में है ही। बाबा कहते हैं है ही है, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो यहाँ की ही यादगार है। यहाँ पर ही ऐसा होली बन जाते हैं कि शरीर भी, नई दुनिया में शरीर भी पवित्र और होली मिलता है। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र बनते हैं। तो सुख शांति साथ में है ही। जितना पवित्र बनते हो उतना सुख शांति साथ में है ही। क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं। पवित्रता क्या है? जननी, और सुख शांति उसके बच्चे। तो कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप कितने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा, जड़ चित्रों की, मूर्तियों की पूजा होती है। तो यह पवित्रता की विशेषता है ना। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन क्या मंदिर में किसी का भी बनता है? किसी के भी चित्र लगाते हैं? किसी का भी नहीं बनता है। मंदिर तो नहीं बनाते, लेकिन देवी देवताओं के बनाते हैं। वो कहाँ से बनकर गए? यहीं से, संगम युग से। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो मंदिरों में जाते हैं, जड़ चित्रों को, मूर्तियों को आगे आकर मनुष्य जो क्या करते हैं, अपने दिल का गुबार सारा निकालते हैं, अपना सारा कुछ बता देते हैं। और किसी को नहीं बताते, लेकिन जड़ चित्रों के सामने, मूर्तियों के सामने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुख शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे समझते हैं कि हमारी समस्याएं यहाँ आने से, बताने से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फ़र्क है। भले ही मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका, होली सो होली। बीती का कोई चिंता नहीं। तो आप सबने पुराने जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्पों को होली कर दिया ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि पुराने संस्कार याद आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है तो आप सभी मर्जीवा बने हो ना। बने हो? मर्जीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है? जब मर्जीवा बन गए, जब पुराने जन्म से मर गए, नया जन्म हो गया, तो फिर पुराना जन्म कैसे याद आता है? पुराने संस्कार कैसे इमर्ज हो जाते हैं?
पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई? होली किया नहीं, परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना और पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। पुरानी बातें भूल जाना क्योंकि मर्जीवा हो गए ना। तो जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो। पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के यह संस्कार हैं? क्वेश्चन मार्क। कभी अलबेला कपन, कभी रॉयल आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, तब बाबा समझाने दे रहे हैं कि क्लास करना इस पर। आलस्य के कितने प्रकार के हैं, कितने रॉयल रूप में आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली जलाना। पुराने संस्कार की होली जलाना, देहभान से आत्मिक समृद्धि में आना। तो जैसे ही देहभान से निकले, देहभान से को छोड़ा तो पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। वो है होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो पहले तो होली जलाते, पुराने संस्कारों को जलाते हैं, मर्जीवा बनते, फिर नए जीवन में आते हैं, यानी नए सुख शांति आनंद की होली मनाते हैं। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है जला दिया। अभी मनाना है, प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनाना है, मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी होली मनानी है कि पुराने संस्कार नहीं आने देना, परमात्म रंग का संग का रंग लगा लेना है। यह रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। नहीं आ सकता पुराना संस्कार। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो, और कभी कभी मनाएंगे जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चे हो ना। तो बाबा कितने प्यार से समझाते हैं बच्चों को। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चे हो ना। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए हैं, लेकिन आप सब तो
साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। जी बाबा। ये फ़ोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना हो, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को तो दुश्मन कहा जाता है ना। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो हास्य की बात है। आपको भी हास्य लग रहा है ना? क्या कहते हैं? गलती से कह देते हो। कह देते हैं कि अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफ़ी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूँगी, करूँगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें, देखता रहे। अभी इन शब्द की होली जला लो। देखो, जलाने में भी बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांध कर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी है, तो उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्यौहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों को की भी कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिखिलते। तो भले उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो, हर त्योहार का यादगार बनाया हुआ है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप में दे दिया है। तो वो सब सिंबॉलिकल है कि धागा नहीं जलता और कोकी जल जाती है, यानी शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि कई सूक्ष्म बातें हैं जो स्थूल रूप में दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में भी फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो भक्ति में भी ऐसी ऐसी स्थूल जो बातें थी, जो कि सूक्ष्मता का रूप ही है, तो उससे विकारी बनने से बच गए। तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वाले को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों में थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई, कौन सी होली मनाई? बाबा पूछ रहे हैं। होली, सब कहो होली, ऐसे करो, हाथ का इशारा। होली पक्का है ना? मनाया मनाया। अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी तो सुन रही है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। मज़ा है ना इसमें? मज़ा है ना, तो मज़े में रहना। बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहे हैं, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फ़ायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं?
क्या कहते हैं, इस काम को चलाना था ना, तो इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। तो चतुराई करते हैं कि ये काम चलाना था इसलिए हो गया। तो बाप को भी बहुत रच जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। तो बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो। तो बाबा को याद कराते हैं कि आप क्षमा के सागर हो, आप रहम दिल हो। तो बाबा पूछ रहे हैं आप कौन हो। आपने कहा है ना मेरे को सुना के ख़त्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के ख़त्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके भी फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना। बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे की गीत बहुत सुनते हैं। करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या। गे वाले बाप के साथ चलेंगे, क्वेश्चन मार्क। बाप तो एवर रेडी हैं, और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे। देखते रहेंगे बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे, क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो अपना वायदा क्या है, साथ चलेंगे या आ जाएंगे, इसमें भी गे लगाएंगे। पहुंच जाएंगे, देखना बाबा ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा भी समाप्त करो। अच्छा, तभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन दोबारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नज़दीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं, और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए। बार बार अब घर चलना है तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन में के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों को
याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, तो ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। जो परमात्म शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति भी ऐसा ही स्नेह हो। हाँ, तो कोई महिमा करता है तो उसके प्रति क्या रहती है? स्नेह की भावना रहती है। तो ऐसे ही परमात्म शिक्षा देने वाले के प्रति भी स्नेह की, शुभ चिंता की भावना रहे, शुभ चिंतन की, कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, आत्मिक समृद्धि, आत्मिक भावना। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। तो आत्मिक समृद्धि नहीं है, आत्मिक भाव नहीं है, तो फिर क्या है? अभिमान है, देह अभिमान है, देह भान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। तो अपमान की भावना ही कहाँ से आती है? देह भान से। जब देह भान है, देह अभिमान है, तो फिर अपमान सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा वरदान दे रहे हैं कि सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाला ही देही अभिमानी भव। स्लोगन दिया, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। एक परमात्मा के प्यार में ही खोए रहो, लवलीन अवस्था, तो सब दुखों को भूल जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति कैसी होती है? बेफिक्र निश्चिंत रहती है। माँ की भी गोद में बच्चा बैठा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं, माँ है, अपने आप कर लेंगी, देख लेंगी, बेफिक्र निश्चिंत। तो आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। फिर कोई चिंता है? नहीं। अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। तो जिम्मेवारी किसकी? बाप दादा की। लेकिन वो कब होगा? जब समृद्धि ऐसी होगी कि बाप दादा मेरे साथ हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ भी उनके हाथ में है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। फिर सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो, तो सदा निश्चिंत बेफिक्र रहेंगे, हर कार्य एक्यूरेट होगा। तो आज सारा दिन बाप दादा के साथ ही साथ का अनुभव करना है और इस अलौकिक जीवन का हाथ भी उनके हाथ में है कि यह जीवन अब उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी है और मैं आत्मा बेफिक्र निश्चिंत। आज एक परमात्म संघ के होली की एक वीडियो भी डाली है, वो भी ज़रूर सुनेंगे।
कैसे परमात्म संग के रंग की होली से मैं आत्मा कैसे होलीएस्ट बन जाती हूँ। होलीएस्ट बाप जब साथ हैं तो फिर कैसे मैं आत्मा होली बन गई। तो अविनाशी संग का रंग लग गया। तो उसे भी ज़रूर सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू पापा।